हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा भाई जुड़ सके मॉक टेस्ट वाली क्लास में। रीजनिंग मॉक टेस्ट नंबर 2 आज हमारी दूसरी क्लास है भाई मॉक टेस्ट की। प्रत्येक बच्चा इस क्लास में आ जाए भाई अपने सभी साथी के साथ, जिससे हर एक बच्चा भाई इस क्लास का लाभ उठा सके और जान सके भाई कि उसकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और वो कितना भाई रीजनिंग में कितना स्कोर कर पा रहा है। प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके आ जाए भाई, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए और क्वेश्चन सॉल्व करेगा भाई। और क्लास ख़त्म होने के बाद प्रत्येक बच्चा अपना स्कोर बताएगा भाई कमेंट करके कितना स्कोर वो कर पा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ एक बार क्लास करके आ जाए शेयर करके जोरदार तरीके से। और जो बच्चा भाई क्लास में नया रहेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और परिवार का हिस्सा बन जाएगा। और जिस बच्चे ने भाई रीजनिंग की और मैथ की बेसिक क्लासें नहीं देखी है वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख ले। बच्चा सभी क्लासें पढ़ी हुई हैं, सभी चैप्टर को आसानी से जाकर प्राप्त कर ले, देख ले और समझ ले। फिर इसके बाद प्रैक्टिस वाली क्लास में, मॉक टेस्ट वाली क्लास में आएगा और उसके बाद जांचेगा भाई अपनी तैयारी, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, एग्ज़ाम के लिए कितना आप प्रिपेयर हो चुके हैं। हर एक बच्चा आ जाए भाई और देखें यहाँ पे भाई मॉक टेस्ट समझे भाई। क्लास नंबर 2 पर हम पहला क्वेश्चन क्लास नंबर 2 का क्या है, हर एक बच्चा आ जाए नोटबुक और पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और समझेगा। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा देखिए भाई। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, हर एक बच्चा देखिए। क्वेश्चन है बच्चा, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। हर एक बच्चा देखे भाई क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। विकल्प देख ले हर एक बच्चा भाई, क्या है विकल्प, प्रत्येक बच्चा देख ले। हर एक बच्चा बताए भाई, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर एक बच्चा करके बताए। कह रहा उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य में से भिन्न है। तो बताइएगा भाई इन चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो भिन्न है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई, बताए भाई हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इन चारों में से कौन सा बच्चा भिन्न है ये आपको बताना है। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कमेंट करके कौन सा भिन्न है। जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा कौन सा भिन्न है इन चारों में से। देखिएगा भाई बच्चा, अगर हम इसकी बात करें चेन्नई, मुंबई और कोची, ये तीनों बंदरगाह हैं, लेकिन ये कोटक कोई भी बंदरगाह नहीं है। इसका मतलब ये अलग हो जाएगा इन चारों में से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों बंदरगाह हैं लेकिन ये कोटक नाम का कोई भी बंदरगाह नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये इन तीनों में से क्या है, अलग है, भिन्न है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख ले भैया, एक बच्चा अगला क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। शब्द को चुनिए। क्या शब्द है भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, आशा भी, निराशा, और इसके बाद आपको बताना है भाई पागल के लिए क्या होगा।
प्रत्येक बच्चा देखिए भैया, ऑप्शन देख ले भैया, हर एक बच्चा क्या है। पहला है ईमानदार परिश्रमी, फिर तीसरा है विचारशील, और चौथा है बच्चा क्या, चौथा है बच्चा आपका सजीला। ए, बी, सी और डी। बताया भाई हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन चारों में से हर एक बच्चा करके बताया भाई। बच्चा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को आपको बताना है भाई, क्या संबंधित शब्द है। आशा निराशा से जिस प्रकार संबंधित है तो उसी प्रकार पागल किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है कि आशा जिस प्रकार निराशा से संबंधित है, इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं भाई, विलोम शब्द हैं। आशा निराशा मतलब किसी व्यक्ति से आशा है और वो निराशा में बदल गई, मतलब कोई भी आशा नहीं है। तो इसी प्रकार बच्चा अगर कोई व्यक्ति पागल है तो पागल का हमारे पास ऑप्शन में से ईमानदार तो हो नहीं सकता भाई, ईमानदार का चोर हो जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताया भाई ईमानदार का चोर हो जाएगा। परिश्रमी का बच्चा हो जाएगा कि जो काम ना करता हो, परिश्रमी मतलब काम करने वाला, और इसका विलोम हो जाएगा काम ना करने वाला। और अगर कोई भी व्यक्ति पागल है तो उसका बच्चा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचारशील। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति पागल है तो वो विचार नहीं करता, मतलब पागल है एकदम, और इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द विचारशील। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, सी सही हो जाएगा। डी का कोई मतलब नहीं है, सजीला से कोई यहाँ पे तात्पर्य नहीं है भाई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए। हर एक बच्चा बताएगा भाई संबंधित अक्षर क्या है भाई। हर एक बच्चा बताएगा भाई इसका क्या आंसर होगा भाई। पहला ए नंबर ऑप्शन देख ले भाई, प्रत्येक बच्चा क्या है। बी नंबर ऑप्शन क्या है भाई, और सी नंबर ऑप्शन क्या है। और डी नंबर ऑप्शन क्या है बच्चा, बताया भाई। हर एक बच्चा बताया भाई इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, प्रत्येक बच्चा करके बताया भाई। बताए भाई हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा आंसर करे भाई, प्रत्येक बच्चा जल्दी से आंसर करके बताए भाई ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा।
देखिएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, हर एक बच्चा ध्यान से देखे भाई। बच्चा कह रहा है ये वाला इस वाले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ये वाला किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख लीजिएगा भाई क्या है इसमें रिलेशन। ये यहाँ पे देखिए भाई MNOLQJ, यहाँ पे देखिए भाई ये विपरीत अक्षर देख रहे हैं। M के विपरीत में क्या आता है, N आता है भाई। मैंने विपरीत अक्षर लर्न करना है आपको सिखाया है। मेन वाली कंडीशन है यहाँ पे, तो M के विपरीत में N है। O के विपरीत में लव वाली कंडीशन है तो L है। और Q के विपरीत में क्वीन है भाई, जैक लगाएगा J हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चा इसमें भी आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा। S वाले में क्या हो जाएगा, हनी सिंह, इसका मतलब H हो जाएगा भाई। और U वाले में क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, इसमें फन करेगा भाई तो F हो जाएगा। और W वाले में बच्चा ड्यू पिएगा तो D हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इस ऑप्शन में होगा, जिस किसी भी ऑप्शन में, किस में है भाई, D नंबर ऑप्शन पे है बच्चा, तो D नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देख ले भाई हर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई क्या है, अगला क्वेश्चन देखे हर एक बच्चा क्या है भाई। देखिए भाई हर एक बच्चा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अंक को चुनिए, संबंधित संख्या को चुनिए, संख्या को चुनिए। अब देखिए भाई संबंधित संख्या क्या है, हर एक बच्चा देखिए। हर एक बच्चा बताएगा भाई। ऑप्शन देख ले भैया, ऑप्शन क्या है। बताए भाई हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा बच्चा, जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हर एक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा भाई, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये बच्चा 111 से किस प्रकार संबंधित है, तो उसी प्रकार 123 से जो संबंधित अंक होगा भाई वो कैसे होगा। देख लीजिएगा भाई ये कैसे 37 हुआ है, अगर हम देखें तो बच्चा अगर हम इसमें 3 का डिवाइड करें भाई 111 में तो कितना आएगा, 3 का भाग दे भाई, 3 3 को 9, 3 आया और 9 के बाद 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 3 7 21। इसका मतलब 3 का डिवाइड हो रहा है बच्चा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का डिवाइड हम इसमें करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें 3 का डिवाइड करिए भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 चौको 12 और 3 एकम 3, 41 आ जाएगा बच्चा। किस ऑप्शन में 41 है, ए नंबर पे 41 है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। 3 डिवाइड करके 37 लाया है, तो इसी प्रकार से हम भी यहाँ पे 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से, प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए। देखिएगा भाई क्या है ऑप्शन भाई। पहला ऑप्शन देखिएगा भाई क्या है। पहला ऑप्शन हर एक बच्चा देखे भाई। पहला ऑप्शन है बच्चा दीवाल घड़ी,
दूसरा ऑप्शन है बच्चा चित्र, तीसरा ऑप्शन है बच्चा फोटो फ्रेम, और चौथा ऑप्शन है बच्चा कालीन। हर एक बच्चा बताएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, भाई कौन सा विषम है इन चारों में से। विषम शब्द आपको बताना है, विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द हर एक बच्चा बताएगा भाई कौन सा विषम शब्द है। बताए भाई हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। बच्चा आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से बताना है कि कौन सा भाई शब्द आपका विषम है। दीवार घड़ी और चित्र, फोटो फ्रेम और कालीन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बच्चा विषम है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। देखिएगा बच्चा इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही होगा। देखिए भाई विषम शब्द आपको चुनना है बच्चा दीवार घड़ी, चित्र और फोटो फ्रेम। ये सारी चीज़ें आप दीवार पे लगा सकते हैं भाई, लेकिन कालीन बच्चा क्या दीवार पे लगाएंगे, ज़मीन में बिछाई जाती है ये। इसका मतलब ये बच्चा क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा। यही आपको निकालना था कि इन चारों में से विषम क्या है। तो इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हर एक बच्चा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में भाई क्या बताना है आपको, विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षरों को चुनिए। देखिए भाई विषम अक्षर क्या है भाई, यहाँ पे देख लीजिए। विषम अक्षर प्रत्येक बच्चा देख ले भाई क्या है। ऑप्शन है बच्चा LMN, PPQ, RST, VWX। हर एक बच्चा बताया भाई कौन सा ऑप्शन विषम है। विषम अक्षरों को चुनिए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताया हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइएगा भाई हर एक बच्चा बताया भाई विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर आपको बताना है इस क्वेश्चन में। प्रत्येक बच्चा बताया भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताए जल्दी से। देखिएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान दें। आपको बताना है भाई निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है भाई, विषम कौन सा है। तो देखिए भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो LMN, L के बाद M आता है, फिर N आता है, और फिर यहाँ पे देखिए V के बाद W और X, फिर इसके बाद RST। ये बच्चा सभी सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे PPQ, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। इसमें P के बाद Q आना चाहिए, फिर R आना चाहिए इस क्रम से। इसका मतलब B नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। B क्या है बच्चा, तीनों में से अलग है, चारों में से B आपका अलग है, तो B नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब की बार आपको बच्चा निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या बताना है। आप बताइए बच्चा, विषम संख्या को चुनिए। क्या है भाई, विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या को चुनिए, क्या है भाई, ऑप्शन देख लीजिएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई क्या है पहला ऑप्शन। बताया भाई हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भाई निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, विषम संख्या को चुनिए। बताइएगा भाई जल्दी से कौन सा है भी, विषम संख्या कौन सी है। विषम संख्या बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताया भाई विषम संख्या कौन सी है।
बताइएगा भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। विषम संख्या है, आपको बताना है विषम संख्या इन चारों में से कौन सी विषम है। तो देख लीजिएगा भाई बच्चा, 31, 13 और 17 ये किसी भी नंबर से नहीं कटते हैं, लेकिन 80 देखिएगा भाई कई नंबरों से कट रहा है। इसका मतलब ये बच्चा अलग हो गई सबसे। और ये 17, 13, 31 ये क्या है, किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, ये कई नंबरों से कट रही है। तो इस क्वेश्चन का बच्चा 80 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, कार्तिक 10 किलोमीटर पूर्व की ओर कार्तिक 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, और 13 किलोमीटर जाता है, या 13 किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। हर एक बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई। शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। शुरुआती बिंदु से वो व्यक्ति कितनी दूरी पर है, प्रत्येक बच्चा बताए भाई। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताया भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बताइएगा भाई क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन सही है भाई। जल्दी से बताया भाई हर एक बच्चा। देखिएगा भाई क्वेश्चन कह रहा है कार्तिक 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है भाई। डायरेक्शन में हमने इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व किया था और आप बड़े ही आसानी से हमने आंसर को निकालना सीखा था। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई। कह रहा है कार्तिक 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसका मतलब ये पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है और चलने के बाद बच्चा वो अपने बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ेगा बच्चा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर। और कितने किलोमीटर जाता है अभी, 4 किलोमीटर जाता है। कितना, 4 किलोमीटर। अब इसके बाद बच्चा कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर जाता है। अब वो फिर से बाएं मुड़ेगा तो 13 किलोमीटर जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बच्चा ये जाएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 10 किलोमीटर यहाँ पे था तो 13 जाना है इसको, तो थोड़ा से आगे जाएगा। इस प्रकार से दूरी कवर करेगा। अब इसके बाद कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है।
तो बच्चा शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपको बताना है। हर एक बच्चा देखे भाई ध्यान से, ये दूरी आपको बताना है। बच्चा अगर हम इसे मिला दें यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने यहाँ से मिला दिया इसको। और अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी भाई, बताया भाई हर एक बच्चा। और अगर ये 4 है और ये वाली 10 है तो ये 10 हो गई। तो अगर ये पूरी 13 है तो ये 3 हो जाएगी भाई। प्रत्येक बच्चा बताए, ये बच्चा अगर पूरी 13 है और ये 10 है तो ये 10 हो जाएगी। तो 10 में से 13 में से 10 गया तो 3 बचेगा, ये 3 हो जाएगी। बच्चा मैंने बताया था अगर ये 4 और 3 है तो ये हमेशा कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। मैंने ये बात आपको बताया है। तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी भाई, प्रारंभिक बिंदु से या शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है वो व्यक्ति, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई कि ये 5 कहाँ से आया, 3 अगर ये 4 है या 3 है तो ये 5 क्यों होगी। बच्चा हर एक बच्चे को बात समझ में आई होगी भाई। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम करके देखेंगे तो भी बच्चा ये 5 आएगी। इस प्रकार से कैसे कर्ण का स्क्वायर क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर होता है बच्चा, कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिको 9 प्लस 4 चौक 16। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा। और रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से बच्चा 5 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी, कितनी शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हर एक बच्चे को भाई ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और प्रत्येक बच्चा अपना स्कोर बताएगा भाई कमेंट करके कितना स्कोर कर पाएँ आप, कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ। और फिर इसके बाद बच्चा क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कर लेगा, और जो बच्चा नया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।